बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उज़मास किचन में वेलकम। कैसे जा रहे हैं जी आपके रोज़े? तो आज मैंने सोचा क्यों ना अफ्तारी में हम ये पोटैटो रोल्स बनाते हैं और कोई चिकन नहीं कुछ नहीं यूज़ होगा। आपने क्या करना है, अगर 3 आलू हैं ना आपके पास या 2 आलू बड़े हैं, इनको आप बहुत अच्छा उबाल लें। हार्ड जो बॉयल होते हैं ना, सही गल जाते हैं अंदर, बस हाथ लगाओ और टूट रहो। इस तरह का आपने गला लेना है और इसको आपने ग्रेट कर लेना है कद्दूकश में, ठीक है। या चाहें तो आप इसको वैसे भी मैश कर लें, जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप कर लें। कद्दूकश में करने से ये होता है कि कोई भी इसके अंदर मोटा वो नहीं रहता, ठीक है ना। आलू का कोई भी वो नहीं रहता पार्ट इस तरह का ना, सख्त नहीं रहता। तो ये आपने जब ग्रेट कर लिया इसको अच्छी तरह, फिर आप एक गाजर ले लें छोटी, ठीक है। उसके मैंने ये 3 चम्मच ले लिए हैं। ये एक छोटी सी शिमला मिर्च थी, इसको भी मैंने बारीक काट ली है। ये हरी प्याज थी 1 चम्मच, वो ले ली है मैंने, ठीक है, ग्रीन वाला हिस्सा। और ये 2 हरी मिर्चें, इनको भी बारीक काट लिया है। और 1 से 1.5 चम्मच ले लिए जी हरा धनिया बारीक कटा हुआ, ठीक है। ये सारा सब्जियों से मिलके बनेगा। आप यकीन करें इतना टेस्टी, इतना हेल्दी कि अफ्तारी में भी बेहतरीन आपको खाने को बच्चों को मिल जाएगा। एक तो देखें सब्जियां इसके अंदर, और कोई बहुत ज़्यादा पक्की भी नहीं है, सिर्फ हल्की सी फ्राई होनी है, ठीक है ना। अब मसालों में डालेंगे जी हम आधा चम्मच नमक या हस्बे ज़ायका, जो आपका ज़ायका है उसके हिसाब से। आधा चाय का चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, और 1/4 चाय का चम्मच हम डालेंगे काली मिर्चें, ठीक है। मसाले सिर्फ यही हैं। और 2 चाय के चम्मच में डाल रही हूँ जी इसके अंदर कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग के लिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बस ये हैं। और जो सबसे फेवरेट चीज़ एक जो होती है ना हमारे यहाँ बच्चों की और बड़ों की भी आजकल बहुत फेवरेट है जी, चीज़। वो मैं इसके अंदर डालूँगी अच्छी खासी, ताकि चीज़ का मज़ा इसके अंदर भर भर कर आए। बच्चों की ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ डली हुई हो चीज़ों में ना। तो मैंने ये भी ग्रेट कर ली थी, ठीक है। और ये आप इसके अंदर डाल दें। सब मसाले डालने के बाद हम अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। हम ये नहीं कर रहे हैं कि जी दरमियान में भर के फिर हम रोल बनाएंगे, नहीं। ये सब चीज़ें मिक्स कर लें अच्छी तरह, किसी भी चीज़ से, हाथों से कर लें या चम्मच से कर लें, किसी भी तरीके से। वैसे हाथ से जितना अच्छा मैश होता है, मिक्स होती हैं ना चीज़ें, वो किसी और चीज़ से नहीं होती। और फिर जायका भी एक दूसरे के साथ जब चिपकती है ना चीज़, तो बहुत ज़्यादा जायका निकलता है चीज़ों का। वो हर चीज़ अपना फ्लेवर छोड़ती है। इसको अच्छी तरह आपने आटे की तरह गूंद लेना है, यानी सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये स्टिकी स्टिकी हो रहा है क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा बारीक हैं। अब हमने 2 अंडे ले लिए हैं, इनको मैंने फेंट लिया है। इसमें मैंने 1/4 चाय का चम्मच डाला है जी काली मिर्च, और थोड़ा सा नमक, कि ताकि अंडे की जो कोटिंग है वो फीकी सी ना हो, ठीक है ना। पहले तो कोटिंग आती है ना, बाद में अंदर का मटेरियल होता है। इसको आपने फेंट लेना है। ये 2 अंडे मैंने ले लिए हैं और ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं काफ़ी सारे, मतलब 1 प्लेट भर के ले ली है ब्रेड क्रम्स की। ये जो हमारी लेफ़्ट ओवर होती है ना ब्रेड, उसको हम थोड़ा सा सुखा के और उसको पीस लें और उसको छान लें, हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाते हैं। अब हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करके ना, और इस तरह आपने जितने बड़े रोल बनाने हैं उसके हिसाब से ले के मटीरियल को, और इसको आपने शेप दे लेनी है रोल वाली, ठीक है ना। ये इस तरह आपने इसको शेप दे लेनी है। अंडे में डालेंगे हम पहली कोटिंग में, और फिर उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में रखते जाएंगे। और ये आप ये वाला प्रोसेस करके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगी कि फ़्रीज़ हम इसको कैसे करेंगे, ताकि हमने अगर अगले दिन भी बनाने हैं, क्योंकि ये वैसे तो खैर फ्रेश बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये 2-3 दिन के लिए भी हम बना के रख सकते हैं। इसी तरह हमने ये सारे रेडी कर लेने हैं। अब देखें इसमें चिकन यूज़ नहीं हुआ, लेकिन इसका टेस्ट इतना होगा ना, ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ तो बहुत पसंद है। इसीलिए मैंने ये दोबारा इनकी फरमाइश पे बनाया है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ठीक है। जितने रोल बनते हैं उतने अभी बना लें आप, ठीक है। इस तरह ये मैंने इनको ब्रेड क्रम्स में लपेट के रख दिया। अब ये इसके अंदर जो चिपकनापन हो रहा था वो ख़त्म हो रहा है, और जितना भी ज़्यादा लगा है उसको हाथ से झाड़ लें, फालतू ब्रेड क्रम्स सारे नीचे हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए जितने बने हैं उतने अभी हम इसमें से फ्राई कर लेंगे। इसको पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये थोड़े से हार्ड हो जाएं।
और कोटिंग और ये सब चीज़ें यकजान हो जाएं, ठीक है ना। अब मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था जब अफ्तारी के टाइम से पहले, ठीक है। जितना टाइम आपको पता होता है अफ्तारी से पहले कितनी देर पहले आपने फ्राई करनी है चीज़ें, उस हिसाब से आप इसको निकाल के फ्राई करना शुरू कर दें। अगर आपने फ्रीज़ की हैं तो फिर कम से कम 1.5-2 घंटे पहले चीज़ों को निकाल के रख दें फ्रीज़र से, ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। नहीं तो फिर क्या होता है कि अंदर से वो ठंडी होती हैं और बाहर से वो फ्राई हो जाती हैं। तो हमने इसको जब डाल देना तो उसके बाद हमने छेड़ना नहीं है इनको, ठीक है ना। ये खुद ही हिलें जुलेंगे, खुद ही ये रंग पकड़ते जाएंगे, फ्राई होते जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने जब देखें कलर आना शुरू हो गया ना, फिर हम थोड़ा सा इनको हिलाएं जुलाएंगे बहुत हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि इसके अंदर चीज़ भरी हुई है। ये देखिए हमारे इस तरह हमने जितने तलने थे वो मैंने तल लिए हैं अफ्तारी से पहले, और ऊपर से इतने खूबसूरत इनका कलर आया है और क्रिस्पी हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं देखने में। देखें कितने क्रिस्पी हैं, लेकिन अंदर से देखें कितने नरम हैं ये, और अंदर से देखें चीज़ की खुशबू आई है और सब्ज़ियों की। अभी तो मैं नहीं खा सकती हूँ क्योंकि रोज़े अफ्तारी में खाएंगे इंशाल्लाह, पसंद आएगा। मिलते हैं एक और डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।